Hello dear student, I Muslima Aslam. This is a lecture of artificial intelligence. Today we are going to discuss about recurrent neural network. So student, previous lecture में हमने देखा था डीप लर्निंग. आई होप डीप लर्निंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है कैपिटल RNN. तो जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आपका जो है डीप लर्निंग का ही पार्ट है. रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, जैसे इसका नाम है, पहले हम थोड़ा सा न्यूरल नेटवर्क देख लेते हैं. न्यूरल नेटवर्क में हमारा क्या होता था कि नंबर ऑफ़ इनपुट्स लेयर होती थी एंड नंबर ऑफ़ आउटपुट लेयर्स होती थी. इन दोनों के बीच में होती थी हिडन लेयर. हिडन लेयर में क्या होता था, जो ये इनपुट होते हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे डिफरेंट वेट जनरेट करते हैं. डिफरेंट वेट जो होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं और जो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट उसको प्रोसेस करते हैं, जिससे ये इनपुट आपका आउटपुट में मैप होता है. ये न्यूरल नेटवर्क होंगे. तो न्यूरल नेटवर्क हमने नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया है. अब देखेंगे कि RNN मतलब RNN क्या है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या है. लेट्स टेक फीड्स फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क. ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम दिखाया है. सबसे पहले आपका क्या हो रहा है, X आ रहा है, फिर वो फॉरवर्ड कर रहा है H की तरफ, H फॉरवर्ड कर रहा है आपको Y की तरफ. तो आपको कुछ इस तरीके से फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का फ्लो देखने को मिलेगा. ओनली फॉरवर्ड कर रहा है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क. यहाँ पर कोई लूप देखने को नहीं मिल रहा है. और फोकस करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर करंट इनपुट स्टेट कोई नहीं कंसीडर किया जा रहा है. करंट इनपुट स्टेट ही फोकस में है. और दूसरी चीज़ देखोगे कि फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के अंदर कोई मेमोरी नहीं देखने को मिलेगी. इस वजह से आपको प्रॉब्लम आती है. वो प्रॉब्लम ये है कि फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जो हैं, दे कैन नॉट हैंडल द सिक्वेंशियल डेटा. सिक्वेंशियल डेटा के साथ साथ ये सिक्वेंशियल डेटा को साथ ही इसे हैंडल नहीं कर सकते, उसे डील नहीं कर सकते, उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. आई होप गेटिंग द पॉइंट. सिंपल पॉइंट. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करंट स्टेट पर ही फोकस कर रहे हैं, जबकि हमें यहाँ पर प्रीवियस स्टेट की भी ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है. और मेमोरी एलिमेंट भी एब्सेंट है. तो जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो आप कहाँ देखोगे, RNN में देखोगे. यानी कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क ही आपकी हेल्प करता है. रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के तरीके से सॉल्व करता है आपको प्रॉब्लम, वो देखेंगे हम. तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर आपको मेमोरी मिल जाएगी, जो कि आपके पास जो इनपुट है उससे रख सकती है. और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में आपको करंट इनपुट स्टेट के साथ साथ प्रीवियस स्टेट को भी कंसीडर करता है. और आपको इसके अंदर लूप भी देखने को मिलेगा. तो लूप कहाँ पे मिलेगा वो देखते हैं. लूप आपको H के पास देखने को मिलेगा. यहाँ पर H के पास आपको लूप देखने को मिलेगा. ठीक है. इस स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही था, बस यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं. सम ऐड ऑन द फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क कि यहाँ पर मेमोरी भी दिख जाएगी और साथ साथ आपके लूप भी देखने को मिलेगा. एक तरीके से इस डायग्राम को आप कैसे रीड कर सकते हो, आपको जो यहाँ आउटपुट मिल रहा है वो सर्व हो रहा है एज द प्रीवियस स्टेट फॉर द नेक्स्ट टाइम स्टेप. यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप टाइम क्या है, आप इसको देखोगे आगे. अभी हम इसी जो डायग्राम को एक्सपेंड करेंगे, जो मैंने करके दिखाया भी है नीचे. ठीक है. तो ऐसे वो चलते हैं टाइम स्टेप. तो हम डायग्राम को एक्सटेंड करेंगे तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा टाइम स्टेप का क्या वर्किंग है. ठीक है. तो इनिशियली हम इस डायग्राम को देखेंगे. ये डायग्राम आपका जो नीचे मैंने शो किया इसको देखेंगे. इसमें X एंड Y वही है. देखिए X भी आपके वही है और Y भी वही है. ठीक है. बट H आपके क्या है, चेंज हो रहे हैं. आपको स्मॉल h भी दिख रहे होंगे. तो यहाँ पे आपको स्मॉल h भी दिख रहे हैं और कैपिटल H भी है. तो ये जो आपके हैं, ये जो Y1 Y2 Y3 एंड X1 X2 X3, Y1 है Y2 Y3 X1 X2 X3, ये आपके क्या है, ये टाइम स्टेप है. तो XT मान लिया, अगर आपके पास जो XT है, मैंने यहाँ फॉर्मूला दिखाया, यहाँ XT जो है, XT आपका क्या है, X जो है वो आपका है इनपुट रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो T है इट इज़ फॉर डेट रिप्रेजेंट गिवन टाइम स्टेप. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास एक पोर्शन है, ये हम डायग्राम का पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं. जैसे यहाँ से आपका एक पोर्शन लग रहा, ये पोर्शन में मैंने डिवाइड कर दिया.
ठीक है। तो जो ये पोर्शन है, दिस माय फर्स्ट टाइम स्टेप, सेकंड एंड थर्ड टाइम स्टेप, मतलब ये मेरी फर्स्ट टाइम स्टेप में पोर्शन डिवाइड हो रहा है, दूसरा आपका सेकंड पोर्शन में डिवाइड हो रहा है, थर्ड आपका थर्ड टाइम स्टेप में डिवाइड हो रहा है। ये 3 पोर्शन मैंने बनाए, ये आपके अलग अलग टाइम स्टेप में डिवाइड हो रहे हैं। तो आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में हम करंट स्टेट एंड प्रीवियस स्टेट दोनों कंसीडर करते हैं। इनिशियली हमारे पास प्रीवियस स्टेट जो आ रही हैं, मान लो कि वहाँ पर हम इनिशियली हिडन स्टेट कंसीडर कर रहे हैं, विच इज़ उसमें सब चीज़ें होती हैं, वो हमारे इनिशियली हिडन स्टेट होते हैं, हम उससे सप्लाई करते हैं। जो हमारा सेकंड जो है यहाँ पर x1, जो आपका ये सेकंड आपका दिख रहा है x1, जो कि करंट इनपुट स्टेट है, ये दोनों जाते हैं जहाँ पर हमारा आउटपुट निकलता है, और जो आउटपुट निकलता है उसे बोलते हैं फॉर पर्टिकुलर गिवन टाइम स्टेप, और जो उससे जो आउटपुट निकलता है उसे हम इन दिस केस H1, ये जो आपका H1 है, इन दिस केस H1 उसे बोलते हैं करंट हिडन स्टेट। करंट हिडन स्टेट जो 2 साइड में जाती हैं, आपकी 2 साइड में करंट हिडन स्टेट जा रही हैं, ठीक है, 2 साइड में जाती हैं जहाँ से आउटपुट मिलता है Y1, और जो दूसरी साइड पकड़ता है वो जाता है अगले टाइम स्टैम्प पे। और जब हम अगले टाइम स्टैम्प पे जाएंगे तो H1 एलिमेंट थे जो कि हिडन स्टेट थे, वो सर्व होंगे एज प्रीवियस हिडन स्टेट में, और साथ ही साथ उसके जाएगा X2 जो सप्लाई होगा, ये दोनों जाएंगे, फिर आपका आउटपुट जनरेट होगा H2 जनरेट हो रहा है। H2 वापस 2 दिशा में जाएगा, Y2 की तरह, और अगले टाइम स्टैम्प की तरफ जाएगा। अगले टाइम स्टैम्प की तरफ भी आपके ऐसे ही वर्क करेगा, जैसे हमने पहले लिया प्रीवियस गया, फिर अगले टाइम स्टैम्प की तरफ भी आपका ऐसे ही वर्क कर रहा है। फिर आप देखेंगे जो आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है इज़ हैंडल्ड एट द सिक्वेंशियल डेटा, वो इम्प्लीमेंट द सिक्वेंशियल डेटा कर रहा है। तो H1 है जो आउटपुट है वो कैसे फाइंड हुआ, जो आपका H1 है वो कैसे फाइंड हुआ, हम ये देखेंगे। उसके लिए आपका ये फार्मूला है, ये पहला फार्मूला आपको देखने मिल रहा है, HT है इसमें, ठीक है। HT तो मैंने भी आपको बताया था कि T आपका क्या होता है, T इट इज़ फॉर डेट रिप्रेजेंट गिवन टाइम स्टैम्प, जो टाइम स्टैम्प को आपको गिवन कर रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले फंक्शन देखेंगे, आपका ये फंक्शन लगा है, फंक्शन HT-1, H2T-1 है और XT है। तो HT-1 आपकी क्या है, प्रीवियस स्टेट है, और ये XT आपकी जो है वो है आपकी करंट इनपुट स्टेट, ठीक है। तो मैंने भी इसको एक्सप्लेन भी किया है थ्योरी में, वहाँ पे हम दिखा देंगे, ठीक है। तो हमने H की जगह, अगर ये जो आपके H है, अगर मैं H की जगह, ये जो H है, H की जगह फंक्शन लगा दूँ, यानी कि F ले लूँ, यहाँ जितने भी H थे सबकी जगह फंक्शन ले लूँ, ठीक है। तो अगर हम H की जगह फंक्शन अप्लाई कर दिया तो क्या हो रहा है कि 2 इनपुट दिए, आउटपुट जनरेट हो रहा है। 2 आपने इनपुट दिए, ये फंक्शन था, आपने यहाँ से इनपुट दिया और यहाँ से इनपुट दिया, ठीक है, आउटपुट जनरेट हो रहा है, जो कि नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी सर्विंग एज द प्रीवियस हिडन स्टेट एज द पर्टिकुलर फंक्शन, और फिर यहाँ से आएगा आपका इनपुट फॉर डेट टाइम पर्टिकुलर स्टेप, फिर यहाँ से जनरेट करेंगे आपको H2 डेट इज़ करंट स्टेट फॉर द टाइम स्टेप। तो यहाँ आपने कुछ नोटिस, ये आपका ऐसे ही जनरेट होगा, आपके ये फंक्शन है, देखिए सारे जितने भी फंक्शन में यहाँ पे लगा दिए, सारे फंक्शन आपके क्या करें, ये इनपुट जनरेट कर रहा है और आपको आउटपुट मिल रहा है। तो जो आपको पर्टिकुलर स्टेप फिर यहाँ से जनरेट करेंगे, तो H2 डेट इज़ करंट स्टेट फॉर द टाइम स्टेप। तो आपने यहाँ पर कुछ नोटिस किया होगा कि जो आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, यानी कि रिकरेंट का मतलब कि फिर से, मतलब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, तो इट इज़ प्राइम टू परफॉर्म द सेम फंक्शन ऑन एवरी इनपुट डेटा। ये आपका सेम, तो ये सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये या कह सकते हैं सेम फंक्शन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है ऑन एवरी इनपुट डेटा, ठीक है। तो आपको रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया एक डायग्राम के थ्रू, और इसके फार्मूले भी बता दिया। आपका एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये है, इसको हम देख लेते हैं थ्योरी में। तो थ्योरी तो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। देखिए सबसे पहले मैंने ये डायग्राम को उस तरीके से बना लिया था, इनपुट था, हिडन लेयर थी, आउटपुट था। ये आपका किस में वर्क करता था, न्यूरल नेटवर्क में करता था, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है ऊपर। फिर हाउ RNN वर्क, तो RNN का वर्क भी मैंने आपको बता दिया, इसमें कौन सी लेयर होती है, हिडन लेयर होती हैं, और ये सब कैसे काम करती हैं, ये पूरा डायग्राम मैंने करके आपको दिखा दिया। फिर आपने
फिर देखा नाउ द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क विल डू द फॉलोइंग, कैसे इसके वर्क कर रहे हैं, कैसे इसमें फ्लो आपका चल रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। इसमें आपका लूप भी काम करता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूले में सबसे पहले बता दिया कि एच टी जो है आपका करंट स्टेट है, ये आपकी प्रीवियस स्टेट है, और एक्स टी आपकी इनपुट स्टेट है। फिर हम दूसरा फार्मूला देख लेते हैं जो हमने लिख के दिखाया था। दूसरे फार्मूले में आपका क्या है, डब्ल्यू एच एस आपका है वेट एट रिकरेंट न्यूरॉन, और डब्ल्यू एक्स एच है आपका वेट एट इनपुट न्यूरॉन। और फिर तीसरा जो फार्मूला था वाई टी, जिसमें डब्ल्यू एच वाई एच टी है, जिसमें वाई टी आपका आउटपुट है और डब्ल्यू एच वाई वेट एट आउटपुट लेयर है। तो जो आपका ये फर्स्ट जो फार्मूला था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट फार्मूले में आपका ये प्रीवियस स्टेट थी और ये आपकी करंट स्टेट थी। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको क्या कहते हैं, आपके जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होते हैं उनके पास दोनों होती हैं, उनके पास करंट स्टेट भी होती है एंड प्रीवियस स्टेट, दोनों कंसीडर करता है वो। तो आई होप आपको रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक देखेंगे, आप यहाँ से इसकी थ्योरी लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।